नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुर विज्ञान के 11वें सेशन में। आज हम बात करेंगे नाड़ियों का प्रभाव और उनका प्रभाव दिन और रात में कैसे होता है और हम अपने शरीर के तापमान को किस तरह से संतुलन कर सकते हैं। अगर कोई हमारे शरीर में समस्या है जैसे बुखार है तो उस समय हम सुर विज्ञान का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले दिन और रात में कैसे नाड़ियों को चलाएं। तो सूर्य योग हमें सलाह देता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए साधक और योगी को दिन में ईड़ा नाड़ी का प्रभाव अधिकतम करना चाहिए। अधिकतम का मतलब होता है यहाँ पे जैसे कि अगर 12 घंटे का दिन मान लो आप, तो आपकी ईड़ा नाड़ी का प्रभाव 6 घंटे या 7 घंटे होना चाहिए। मतलब पूरे दिन में ईड़ा नाड़ी वो नाड़ी होनी चाहिए जो अधिकतम समय चल रही हो पिंगला नाड़ी की अपेक्षा। देखो सूर्य योगा क्यों बोलता है कि दिन में ईड़ा नाड़ी का प्रभाव अधिक होना चाहिए। उसका सबसे मेन कारण है कि दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है दिन पे, और उससे क्या होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में हम बहुत से कार्य करते हैं, उनके कार्यों की वजह से भी हमारे शरीर की गर्मी बढ़ती रहती है ताकि हम सारे कार्यों को आसानी से कर सके। तो ये जरूरी भी हमारे शरीर की गर्मी जो दिन में बढ़े, पर उस शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें अधिक से अधिक ईड़ा नाड़ी चलानी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का टेम्परेचर आसानी से मेंटेन रह सके। और दूसरा, दिन में हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिसमें हमें मेंटल कामनेस की जरूरत होती है और हमें कुछ क्रिएटिव कार्य भी करने होते हैं। अगर उस समय हमारी ईड़ा नाड़ी अधिक एक्टिव होगी तो हम वो काम आसानी से कर सकेंगे। और रात में हमें पिंगला नाड़ी को अधिकतम चलाना चाहिए। अधिकतम का मतलब वही सेम है, आपको पूरी रात नहीं चलाना है। अगर आप 10 घंटे की रात को मान के चलते हो तो आपको 5 या 6 घंटे आपको चलाना है। अधिकतम का यहाँ पर सिंपल मतलब है कि आपकी वो नाड़ी उस समय अधिक प्रभावित हो रही हो दूसरी नाड़ी की अपेक्षा। रात में शरीर ठंडा हो जाता है ताकि हम अच्छी तरह से सो सकें, इसलिए हमें उस समय पिंगला नाड़ी की चलाने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि रात्रि में हमने खाना खाया होता है, हमारे शरीर के अंदर खाना होता है, उसको डाइजेशन करने के लिए हमें पिंगला नाड़ी की जरूरत होती है और बॉडी के टेम्परेचर को आसानी से मेंटेन कर सकें, इसलिए हमें रात्रि में पिंगला नाड़ी की जरूरत होती है। स्वर योगा में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये ध्यान रखें कि दिन में ईड़ा नाड़ी के प्रभाव को अधिकतम करना चाहिए और रात्रि में पिंगला नाड़ी के प्रभाव को अधिकतम करना चाहिए। इस नियम को आप सदा ध्यान रखें। जिस तरह से हम सोते हैं वो हमारे शरीर के तापमान पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है। ये जानते हैं कुछ ऐसी स्थिति सोने की जिनसे आप अपने शरीर की गर्मी और ठंडक को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं या संतुलन कर सकते हैं। दाहिनी करवट सोने से शरीर के तापमान को कम करने में हमें सहायता होती है। दाहिनी करवट का सीधा सीधा मतलब है, दाहिनी करवट से जब आप सोएंगे तो आपकी बाएं नासिका एक्टिव हो जाएगी। बाएं नासिका का मतलब होता है चंद नाड़ी आपकी एक्टिव है। चंद नाड़ी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है। उसी तरह से जब शरीर बहुत ठंडा होता है तो हमें बाईं ओर लेट जाएं। उससे क्या होगा, बाईं ओर लेटने से आपकी दाहिनी नासिका एक्टिव हो जाएगी, मतलब पिंगला नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी जो हमारे शरीर में गर्मी प्रदान करेगी, जिससे हमारी शरीर का टेम्परेचर आसानी से मेंटेन हो जाएगा। तो जब भी आपको रात्रि में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो आप बाईं ओर लेट जाएं, और अगर आपको रात्रि में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप दाहिनी ओर लेट जाएं। अब बात करते हैं बुखार के दौरान हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से नाड़ियों को चलाना चाहिए। सूर्य योगा हमें सलाह देता है कि बुखार के दौरान पिंगला नाड़ी को हमें बंद करना चाहिए। जिससे क्या होगा, पिंगला नाड़ी अगर बंद होगी तो हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होगी। ईड़ा नाड़ी मतलब चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी, जो कि क्या करेगी, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करने में हमारी मदद करेगी। क्योंकि बुखार के दौरान शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है जिसके कारण पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय हो जाती है। अगर हम पिंगला नाड़ी को कंट्रोल कर सकें तो हमारा पित्त दोष कम हो सकता है, जिसके कारण हमारे बुखार में हमें आसानी से रिलीफ मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये जानकारी आपको खाली नॉलेज के रूप में दी गई है, इसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह यूज ना करें। और कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और सुर विज्ञान का आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब। आगे आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, सुर विज्ञान के बारे में कुछ नए तथ्यों के बारे में, कुछ नई जानकारी के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आप और अपनी समस्या बीमारियों को आसानी से कम कर सकते हो। मिलते हैं आपको आने वाली नई वीडियो में।